आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। The question is, what is reflex arc? Reflex arc क्या है? And draw a label diagram to show reflex arc on touching a very hot object. और लेबल डायग्राम को शो करना है रिफ्लेक्स आर्क की जब हम किसी हॉट ऑब्जेक्ट को टच करेंगे। तो सडनली आपने ये एक्सपीरियंस किया होगा हमारे बॉडी के रिस्पॉन्स जब हम टच करते हैं किसी ऑब्जेक्ट को जो कि क्या है, एक्सट्रीमली हॉट ऑब्जेक्ट है, तो हमारा वो बॉडी का पार्ट जो उसके टच में होता है हम उसको वापस ले लेते हैं। तो ये क्या है, सडन विड्रॉल ऑफ अ बॉडी पार्ट। तो ये जो एंटायर प्रोसेस है रिस्पॉन्स की, ये क्या है, द एंटायर प्रोसेस ऑफ रिस्पॉन्स टू अ पेरिफेरल नर्वस स्टिमुलेशन। या फिर हम बोल सकते हैं ये जो एंटायर प्रोसेस है ये क्या है, इनवॉलेंट्री प्रोसेस है। अब यहाँ पे इनवॉलेंट्री प्रोसेस का क्या मतलब है? वॉलेंट्री प्रोसेस सबसे पहले तो क्या होंगी, जो हम अपनी मर्जी से कर सकते हैं, जैसे कि चलना है, उठना, बैठना है, ये सब वॉलेंट्री प्रोसेस है। इनवॉलेंट्री मतलब ऐसी प्रोसेस जिनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे हमारे जो लंग्स के फंक्शन है या फिर जो हमारे हार्ट का फंक्शन है वो इनवॉलेंट्री प्रोसेस है, हम उनको रोक नहीं सकते हैं। या फिर हम बोल सकते हैं इनवॉलेंट्री प्रोसेस, या फिर विदाउट कॉन्शियस एफर्ट, या फिर हम बोल सकते हैं और विदाउट थॉट। और इस प्रोसेस के लिए हमें जिस ब्रेन के पार्ट की इन्वॉल्वमेंट की ज़रूरत होगी, एंड रिक्वायर्स द इन्वॉल्वमेंट ऑफ ए पार्ट ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और इस पूरी प्रोसेस को क्या कहेंगे हम, इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एक्शन, या हम बोल सकते हैं रिफ्लेक्स आर्क। तो ये है हमारी रिफ्लेक्स आर्क, जो हमारे बॉडी का रिस्पॉन्स आएगा जब हम किसी हॉट ऑब्जेक्ट को टच करेंगे। तो यहाँ पे फर्दर बात करते हैं रिफ्लेक्स पाथवे की। तो यहाँ पे होगा हमारा रिफ्लेक्स पाथवे के अंदर एक एफरेंट न्यूरॉन, जो क्या होगा, रिसेप्टर होगा, जो रिस्पॉन्स को रिसीव करेगा। और दूसरा क्या होगा, एंड वन इफरेंट न्यूरॉन, जो क्या होगा, अफेक्टर होगा, जो कि स्टिमुलस को वापस लेकर आएगा। अब ये जो न्यूरॉन्स होंगे ये एक सीरीज में अरेंज होंगे। सबसे पहले तो एफरेंट न्यूरॉन की बात कर लेते हैं। तो इस सिग्नल को रिसीव करेगा, जैसे कि हमने बोला है कि ये क्या है, रिसेप्टर है। रिसीव सिग्नल कहाँ से, फ्रॉम अ सेंसरी ऑर्गन। सिग्नल को रिसीव करेगा सेंसरी ऑर्गन से, बॉडी का वो ऑर्गन जो किसी हॉट ऑब्जेक्ट के टच में है, तो उससे ये रिसीव करेगा स्टिमुलस को, और स्टिमुलस को लेके जाएगा कहाँ तक, सीएनएस तक, एंड ट्रांसमिट द इम्पल्स विया डोर्सल नर्व रूट इनटू द सीएनएस। अब सीएनएस क्या है, हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो ये स्टिमुलस को लेके गया है सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक, एफरेंट न्यूरॉन। उसके बाद जो इफरेंट न्यूरॉन है हमारा, जो कि एज ए अफेक्टर वर्क करेगा, वो सिग्नल को लेके आएगा कहाँ तक, कहाँ से कहाँ तक लेके आएगा, कैरी सिग्नल्स फ्रॉम सीएनएस। तो वो सीएनएस से लेके आएगा कहाँ तक, टू द अफेक्टर। तो इस तरह से दोनों के क्या है, अलग अलग फंक्शंस हैं। और ये जो सिग्नल जो सीएनएस के पास जाएगा, सीएनएस के अंदर सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर उसको प्रोसेस किया जाएगा और दोबारा से एफरेंट न्यूरॉन के थ्रू वो सिग्नल वापस आएगा। तो ये है हमारे रिफ्लेक्स आर्क का डायग्राम। तो ये जो बॉडी का पार्ट है, हमारे जो स्किन है, वो किसी हॉट ऑब्जेक्ट के टच में आती है, तो ये है हमारा सेंसरी न्यूरॉन जो सेंस करेगा, एफरेंट न्यूरॉन है, एज अ रिसेप्टर वर्क करेगा, और ये सिग्नल को लेके जाएगा कहाँ तक, सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक। अब उसके बाद जो ये एफेक्टर है, इफरेंट न्यूरॉन है, ये उसको उस सिग्नल को वापस लेके आएगा सेंसरी ऑर्गन तक। तो ये है हमारा रिफ्लेक्स आर्क और उसका पाथवे। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।